अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे। नया साल सबको मुबारक हो, पूरी यूट्यूब की फैमिली को मुबारक हो और अल्लाह करे कि ये साल सबके लिए बहुत खैर और बरकत वाला हो और कोई रंज तकलीफ दुख ना किसी को आए इस साल में। तो मैं कर रही हूँ नाश्ता, मकई की रोटी, सरसों का साग। काफ़ी अरसे के बाद मैं ये खा रही हूँ। इस सर्दियों में मैं ये पहली बार खा रही हूँ और ये मेरी सास ने मेरे लिए बनाई है रोटी। मुझे बनानी आती है लेकिन मैं इतनी अच्छी नहीं बना पाती हूँ, तो ये उन्होंने मुझे कहा कि चलो मैं खुद तुम्हें बना के दे देती हूँ। साग वही है जो मेरी नंद के घर से आया था और ये मकई का आटा भी वहां से आया था, लेकिन मेरी सास ने ये देना भूल गई थी, तो अब वो दोबारा उन्होंने जो है ना वो आई हैं आज, तो वो मेरे अपने साथ लेकर आई हैं और उन्होंने मुझे गूंद के पका के भी दी है और बाकी सबके लिए आटा गूंद के उन्होंने रख दिया है, तो वो फिर वो जब जाएंगी तो फिर मैं सबके लिए बाद में बनाती रहूंगी। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ इसको धनिया और जीरा, ये जो होते हैं खुश्क धनिया और जीरा, इनको मैं भून लेती हूँ थोड़ी देर के लिए, ऐसे 2-3 मिनट के लिए भून के फिर मैं इसको जब ग्राइंड करती हूँ या वैसे जब साबुत यूज करना होता है तो मैं यूज करती हूँ, तो फिर इसकी खुशबू काफी अच्छी हो जाती है। तो अब मैं किचन की सफाई कर रही हूँ। अच्छा ना, मेरे हस्बैंड काफी देर से कोशिश कर रहे हैं, जब से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि मुझे कोई मेड ढूंढ के दे दें जो बर्तन भी धो दिया करे और आयरनिंग वगैरह भी कर दिया करे कपड़ों की। और सफाई के लिए तो हमने लगा ली है, वही जो नीचे क्लिनिक में सफाई करती है वही ऊपर आ जाती है और ऊपर की भी सफाई कर जाती है। उसको तकरीबन 3 चक्कर लगाने पड़ते हैं क्योंकि वो सुबह सफाई करके जाती है, तो फिर तकरीबन 11-12 बजे वो मेरी सफाई करके जाती है, मेरे वाले पोर्शन की। उसके बाद वो थर्ड टाइम आती है शाम को क्लिनिक की सफाई करने के लिए। हमने क्लिनिक की सफाई हमने 2 दफा करवानी होती है क्योंकि वहां पे पेशेंट वगैरह आते रहते हैं, तो वो गंदा हो जाता है वो, क्योंकि उसकी टाइमिंग भी सुबह के टाइम भी है और शाम की भी टाइमिंग है उसकी, तो वो फिर गंदा हो जाता है। इस वजह से हमने उनको कहा हुआ है कि वो 2 दफा क्लिनिक की सफाई करके जाया करें। तो उन्हीं को कह दिया था मैंने कि आप हमारे ऊपर के पोर्शन की भी सफाई कर दिया करें, लेकिन ना उनको थोड़ा सा ये मसला हो रहा है कि वो सफाई के लिए आती हैं तो फिर उनको कई दफा ना वो थक भी जाती हैं, क्योंकि सफाई के अलावा वो फिर थोड़े से स्लिम के बर्तन होते हैं वो भी धोती हैं और इसके अलावा उन्होंने वीकली उसके कपड़े भी प्रेस वॉश करने होते हैं, तो इस वजह से वो थक भी जाती हैं। और जाहिर है फिर एक इंसान है वो 50 प्लस होंगी तकरीबन, तो थक भी जाती हैं और कभी कभी फिर क्लिनिक की छुट्टी भी कर लेती हैं, सुबह के टाइम की कर लेती हैं, ये शाम के टाइम की कर लेती हैं। तो इस वजह से ना हम लोग सेटिस्फाइड भी नहीं है इस बात से कि वो फिर उनको छुट्टी करनी पड़ती है, क्योंकि इंसान है उसको काम भी पड़ेंगे, वो उसने कहीं आना जाना भी होगा। क्लिनिक हमारा संडे को भी खुला होता है। एक पॉजिटिव पॉइंट उनका ये है कि वो संडे को भी आके सफाई करके जाती हैं, लेकिन बस यही है प्रॉब्लम कि वो जाहिर है वो फिर इंसान है और इंसान को 100 काम भी पड़ते हैं, कुछ मजबूरियां भी होती हैं, बीमार भी हो जाता है इंसान। तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि क्लिनिक के लिए भी ना 2 मेड्स रखे हैं जो सुबह भी सफाई कर, जो एक सुबह करके चली जाए एक शाम को करके चली जाए, और मेरे लिए भी कोई सेपरेट लगवा दें। वैसे वो अच्छी है, मैं ये नहीं कहती कि वो अच्छी नहीं है, वो बहुत अच्छी है, सफाई बहुत अच्छे तरीके से करती हैं, डस्टबिन वगैरह अच्छी तरह वॉश करके जाती हैं। और अक्सर जो हेल्पर्स होती है ना वो कोने कुदरों से गंद छोड़ जाती हैं, लेकिन ये अच्छे तरीके से सफाई करती हैं, दिल लगा के सफाई करती हैं। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि वो फिर जाहिर है कि जब बार बार उनका दिन में 2-3 चक्कर लगते हैं तो वो अक्सर भी तबीयत उनकी खराब भी हो जाती है और वो उनको फिर छुट्टी करनी पड़ जाती है, ये क्लिनिक से या मेरी तरफ से। तो इस वजह से मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि मुझे ना कोई और काम वाली लगवा दें जो सारे काम शाम करके चली जाया करे। तो एक हेल्पर आई थी, लेकिन वो हेल्पर जो थी ना वो 1-2 दिन ही रही और उसके काम की फिर मुझे तसल्ली नहीं हुई, तो इस वजह से उसको रिफ्यूज कर दिया हम लोगों ने। तो आज सलीम की बर्थडे है, तो हम लोगों ने थोड़ा सा छोटा सा इंतजाम किया है उसकी बर्थडे के लिए। केक लेकर आए हैं और साथ में मैंने कोरमा बना लिया था बीफ का, तो साथ फ्रूट्स वगैरह रखे हुए थे। बस यही छोटा सा हम लोगों ने किया है ताकि वो भी खुश हो जाए, जाहिर है वो हमारी फैमिली का मेंबर बन चुका है। तो आप ये बर्थडे का क्लिप देखें और मुझे इजाजत दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू,
Hey.